इन दिनों ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। खासकर वैसे लोग या संस्थान ईडी के रडार पर हैं जो देश का पैसा करप्शन के जरिए व्हाइट मनी में बदलकर अपनी तिजोरी भरने का काम करते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस सूची में राजनेता पहले पायदान पर नजर आते हैं। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। आज के स्पेशल स्टोरी में बात होगी सपा नेता विनय शंकर तिवारी की, जिनके आवास पर हाल ही में ईडी ने छापेमारी की और उनकी संपत्ति को जब्त करने का काम किया। साथ ही बात करेंगे कुछ और ऐसे नेताओं की जो लंबे समय से जनता को बेवकूफ बनाकर देश का पैसा दबाए बैठे हैं। लेकिन सबसे पहले चर्चा सपा नेता विनय शंकर तिवारी की। चलिए शुरू करते हैं। ईडी की कार्रवाई से सपा में हड़कंप। सपा विधायक ने किया करोड़ों का हेरफेर। लाख 2 लाख नहीं बल्कि पूरे 750 करोड़ का है मामला। राजनेता है भ्रष्टाचार में नंबर 1। छापेमारी से बिगड़ सकता है अखिलेश का खेल। सपा नेता विनय शंकर तिवारी के गोरखपुर आवास पर शुक्रवार की सुबह ईडी ने छापेमारी की। सूचना यह भी है कि ईडी ने तिवारी के लखनऊ और दिल्ली आवास पर भी रेड की। बता दें कि विनय शंकर तिवारी पर पहले से ही 750 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। तो वहीं कुछ दिनों पहले ही उनकी संपत्ति भी जब्त की गई थी। इसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर अब ईडी एक्शन मोड में नजर आ रही है और लगातार छापेमारी की जा रही है। क्या है पूरा मामला? दरअसल विनय शंकर तिवारी और उनकी कंपनी द्वारा लिए गए बैंक लोन को लेकर बैंक ऑफ इंडिया के लखनऊ ब्रांच की टीम 3 साल पहले उनके आवास पर पहुंची थी और उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करके लौट गई थी। समय बीतता गया लेकिन बैंक को कोई पैसा नहीं लौटाया गया। इसके बाद जालसाजी के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की। सीबीआई ने यह जांच 2020 में शुरू की थी। बाद में यह मामला ईडी को सौंप दिया गया। 2021 में ईडी ने जांच शुरू की और 750 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में तिवारी समेत अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। बता दें कि एजेंसी के लखनऊ कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत विनय शंकर और लखनऊ स्थित गंगोत्री इंटरप्राइजेस के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दर्ज की। जानकारी के लिए बता दें कि ईडी ने विनय, उनकी पत्नी रीता और गंगोत्री इंटरप्राइजेस के खिलाफ यह केस सीबीआई की एफआईआर के आधार पर दर्ज किया था। क्या कहती है डेविड रिकवरी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट? डेविड रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी के मुताबिक गंगोत्री इंटरप्राइजेस लिमिटेड और अन्य लोगों ने अलग अलग 7 बैंकों से 1129 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। मिली जानकारी के अनुसार इन फार्मों के कर्ता धर्ता पूर्व विधायक व उनके सगे संबंधी हैं। ज्यादातर बैंक अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए में चले गए हैं और बैंक अकाउंट भी बंद किए जा रहे हैं। इस मामले में डीआरटी ने 1 जुलाई 2019 को पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी सहित 33 सगे संबंधियों के खिलाफ समन जारी किया था। साथ ही समय समय पर गंगोत्री इंटरप्राइजेस लिमिटेड और इनसे जुड़े अन्य लोगों से जवाब भी मांगा गया था। डीआरटी के मुताबिक विनय शंकर तिवारी और अन्य लोगों ने सबसे ज्यादा ऋण बैंक ऑफ इंडिया से लिया है और अब इसी मामले में कार्रवाई चल रही है। बता दें कि भ्रष्टाचार का यह कोई पहला मामला नहीं है। समय समय पर नेताओं पर ऐसे आरोप लगते रहते हैं जिनको लेकर ईडी हमेशा एक्शन मोड में नजर आती है। हाल ही में चर्चा में रहने वाली बंगाल के संदेश खाली में ईडी ने छापेमारी की। यह छापेमारी टीएमसी नेता शेख शाहजहां के ऊपर की गई थी। ईडी ने आज पश्चिम बंगाल में पीडीएस घोटाला मामले में फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के खिलाफ जारी जांच के सिलसिले में छापेमारी शुरू की। मिली जानकारी के अनुसार ईडी की टीम करीब 6 जगहों पर तलाशी अभियान चला रही है। इतना ही नहीं, ईडी ने जमीन हड़पने के आरोप में भी टीएमसी नेता शाहजहां के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का नया मामला दर्ज किया है। साथ ही एक नई ईसीआईआर भी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा शाहजहां को नया समन जारी करते हुए 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कौन है शेख शाहजहां? शेख शाहजहां टीएमसी का नेता है जो ममता का करीबी बताया जाता है। इसके साथ ही शेख शाहजहां हाल ही में चर्चा में रहने वाली बंगाल के संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी भी है। बता दें कि शाहजहां पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और जमीन कब्जाने का आरोपी है जो अभी फरार चल रहा है। बता दें कि हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में लेकर तीखी टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार को कहा था कि दबंग शाहजहां शेख इस तरह फरार नहीं हो सकता, सरकार उसका समर्थन नहीं कर सकती। हाल ही में संदेश खाली जाने की परमिशन को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक अर्जी डाली थी
जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की थी। कोर्ट ने आगे कहा कि हमने उन शिकायतों का संज्ञान लिया है जिसमें महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। बता दें कि इन दिनों टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संदेशखली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। भ्रष्टाचार की बात हो और उसमें आप नेताओं की चर्चा ना हो, यह कैसे संभव है? शराब घोटाले को लेकर आपके कई नेता पहले से ही जेल में बंद है। ऐसे में आप नेताओं पर एक और छापेमारी से भगदड़ मची हुई है। हाल ही में दिल्ली में आम आदमी के कई बड़े नेताओं के घर पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अलग अलग मामले में ईडी का बड़ा एक्शन हुआ। ईडी ने नेताओं के 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। आप सांसद एनडी गुप्ता और सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव समेत कई नेताओं के घर पर ईडी की टीम पहुंची। आप सांसद और सीएम के निजी सचिव के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मेंबर सलभ के घर पर भी ईडी पहुंची। इस दौरान ईडी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य सलभ कुमार और मुख्यमंत्री से जुड़े कई अन्य लोगों के 1 दर्जन ठिकाने पर छापेमारी की गई। सूत्रों के अनुसार छापेमारी 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही है, जिसकी जांच अभी भी जारी है। इन दिनों ईडी के पास इतना काम है कि ईडी दिल्ली से बिहार तक पहुंच गई है। करप्शन की बात हो और बिहार के पूर्व सीएम लालू की चर्चा ना हो, यह कैसे संभव है? लालू और उनके सुपुत्र इन दिनों ईडी के रडार पर हैं। लगातार उनके पुराने पर्चे खोले जा रहे हैं। हाल ही में लैंड फॉर जॉब घोटाले को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से ईडी ने पूछताछ की। ईडी ने तेजस्वी यादव को बीते 19 जनवरी को पूछताछ के लिए समन भेजा था और 30 जनवरी को पटना स्थित कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था। इससे पहले ईडी ने लालू यादव से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। इतना ही नहीं, ईडी ने लालू की 3 बेटियों और कई आरजेडी नेताओं के परिसरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। दिल्ली में भी एक घर में तलाशी ली गई। उस समय लालू के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। यह घर दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है। ईडी का कहना था कि यह एके इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकृत पता है जो केस में शामिल है। ईडी का दावा था कि यादव परिवार इसे इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ ही गाजियाबाद में लालू के एक रिश्तेदार के घर पर भी ईडी ने रेड की। यह कथित घोटाला उस समय का है जब लालू यादव यूपीए 1 के सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे। आइए जानते हैं कि छापों के दौरान क्या क्या जब्त किया गया है। छापेमारी के दौरान 53 लाख रुपए नगद, 1900 अमेरिकी डॉलर, 540 ग्राम सोना, 1.5 किलो सोने के जेवर, कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए। ईडी की छापेमारी पटना, फुलवारीशरीफ, दिल्ली एनसीआर, रांची और मुंबई में लालू प्रसाद की बेटी रागिनी यादव, चंदा यादव, हेमा यादव के घर के अलावा आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना, अमित कत्यायन, नवदीप सरदाना और प्रवीण जैन के ठिकानों पर की गई। क्या है ये पूरा मामला जिसको लेकर लालू परिवार लंबे समय से ईडी के रडार पर है? आपको बताते हैं कि आरोप है कि 2004 से 2009 के दौरान रेलवे के ग्रुप डी में कई लोगों को नौकरी दी गई। इसके बदले उन्होंने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के घर के सदस्यों और एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर की थी। अधिकारियों का कहना है कि रागिनी यादव और चंदा यादव एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में पूर्व निदेशक थी, जिसे कथित तौर पर एक शख्स से भूखंड मिला था, जिसको लेकर लंबे समय से अब ईडी की जांच चल रही है। भ्रष्टाचार की सूची काफी लंबी है। कुछ और नेताओं की चर्चा किसी और वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।